क्या विषय चल रहा है? कल बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पाए थे। विषय ये चल रहा है अपना कि जो इंद्रिय ज्ञान है, मैंने जो ज्ञान इंद्रियों से प्रवर्तता है, वो ज्ञान कैसा है। इंद्रिय ज्ञान की गाथाएं चल रही है। गाथा का अर्थ अपन ने पढ़ा था, अन्वयार्थ। स्वयं अमूर्त ऐसा जीव मूर्त शरीर को प्राप्त होता हुआ उस मूर्त शरीर के द्वारा और योग्य मूर्त पदार्थ को अवग्रह करके, इंद्रिय ग्रहण योग्य मूर्त पदार्थ का अवग्रह करके उसे जानता है अथवा नहीं जानता है। कभी जानता है और कभी नहीं जानता है। कितने बिंदु का है इसमें अन्वय? स्वयं जीव कैसा है? अमूर्त है। पहला पॉइंट है अमूर्त, और मूर्त शरीर को प्राप्त हो गया। मूर्त माने रूपी शरीर को, स्पर्श रस गंध वर्ण की जो मूर्ति है, ऐसा शरीर, मूर्तिक शरीर, उसको प्राप्त होता हुआ और उस मूर्त शरीर के द्वारा ही और योग्य मूर्त पदार्थ को अवग्रह करके, वो भी सीधे नहीं, अवग्रह या अवय धारणा के क्रम से कभी उसे जानता है अथवा नहीं जानता, कभी जानता है कभी नहीं जानता। कितनी बातें कही बताओ। ये पहला बिंदु, जीव तो स्वयं अमूर्त है और मूर्त शरीर को प्राप्त हुआ। मूर्त शरीर के द्वारा मूर्त पदार्थ को और अवग्रह आदि करके और उसे जानता है और अथवा नहीं भी जानता। ये मतलब इतनी सारी पराधीनता बता रहे हैं कि हमारा आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है वो तो ऐसा है कि सबको जाने और बिना शरीर की सहायता लिए जाने। उसे मूर्त की जरूरत क्या है? आप ये देखो, जब जीव स्वयं अमूर्त है, उसका ज्ञान गुण भी अमूर्त है, तो उसे मूर्त शरीर की जरूरत क्यों पड़ गई? वो मूर्त शरीर की जरूरत पड़ गई एक बात, और फिर वो मूर्त को ही क्यों जान रहा है? और मूर्त में भी वो अवग्रह आदि करके ही क्यों जान रहा है? सीधे क्यों नहीं जान लेता? अवग्रह या अवय धारणा, ऐसा उस ज्ञान में क्रम क्यों पड़ता है? और उसमें भी उसको कभी जानता है कोई चीज को, कभी नहीं भी जानता है। मैंने आत्मा कैसा था और कैसा हो गया, हम क्या थे और हम क्या हो गए। हमने इस शरीर से प्रीति की, प्रेम किया, तो हमारी दशा देखो क्या हो गई। हमने अपने को नहीं पहचाना, तो अपने को नहीं पहचानने का फल कितना बड़ा। जीव इतनी सी भूल कर रहा है केवल कि अपनी शक्ति को नहीं पहचानता है और ये मानता है जो कुछ भी मुझे मिलता है वो सब पर से मिलता है, तो इसलिए वो पर पदार्थों से प्रेम करता है। लेकिन उस पर द्रव्य से प्रेम करने का फल वो इस जिनसे प्रेम कर रहा है वो उनकी पराधीनता को सह रहा है। समझ में आया ना? अब देखो, इसकी टीका भी कल अपन ने प्रारंभ की थी कि इंद्रिय ज्ञान को उपलब्ध भी मूर्त है और उपलब्ध भी मूर्त है। मतलब इंद्रिय ज्ञान जिससे जानता है वो भी मूर्त है, और इंद्रिय ज्ञान जिसको जानता है वो भी मूर्त है। इंद्रिय ज्ञान के लिए जानने योग्य पदार्थ भी मूर्त है, और इंद्रिय ज्ञान जिसके द्वारा होता है वो भी मूर्त है। किसके द्वारा होता है इंद्रिय ज्ञान? इंद्रियों के द्वारा। नाम ही उसका इंद्रिय ज्ञान इसलिए है क्योंकि वो इंद्रियों के द्वारा जानता है। और इंद्रियां स्वयं क्या है? मूर्त है। हाथ, पैर, सॉरी, जीवान, नाक, कान, आंखें, ये सब मूर्त है, रूपी है। स्पर्श रस गंध वर्ण की मूर्ति पुद्गल है। तो हमारे ज्ञान, हमारा जो ज्ञान है, ज्ञान तो अमूर्तिक है, अरूपी है, आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का गुण है।
और जो आत्मा के गुण है वे सब अमूर्तिक है, अरूपी गुण है। मूर्त द्रव्य के गुण मूर्त होते हैं और अमूर्त द्रव्य के गुण अमूर्त होते हैं। तो आत्मा का ज्ञान गुण है अमूर्त, लेकिन इस आत्मा ने इस शरीर की संगति की, शरीर से प्रेम किया, तो इसका जो ज्ञान है वो ज्ञान इस मूर्त शरीर के द्वारा प्रवर्तता है, इंद्रियों के द्वारा उसका ज्ञान प्रवर्तता है। और जिसको वो जानता है वो भी सब मूर्त है। रूपी को जानता है, रूपी को जानता ही नहीं है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, 5 चीजें उसको जानने को मिलती है और वो पांचों चीजें मूर्त है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण मूर्त पदार्थ के गुण है, मूर्त पुद्गल के गुण है, और शब्द भी पुद्गल का गुण है, पुद्गल की पर्याय है। मैंने पांचों चीजें पौद्गलिक है, मूर्तिक है। जिनको जान रहे हैं वो मूर्त गुण है, और जिनके द्वारा जान रहे हैं ऐसी इंद्रियां भी क्या है, मूर्त है। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ, इंद्रिय ज्ञान को उपलब्ध भी मूर्त है, उपलम्बक भी मूर्त है और उपलब्ध भी मूर्त है। उपलम्ब मैंने जानने में जो निमित्त भूत है ऐसा पंचेंद्रियात्मक शरीर वो मूर्त है, और जो जानने योग्य पदार्थ है वे सब मूर्त है। क्या ये अपनी अपनी बता रहे हैं हम क्या से क्या हो गए हैं। वह इंद्रिय ज्ञान वाला जीव स्वयं अमूर्त होने पर भी, स्वयं अमूर्त है कुछ जीव, जीव जी मतलब शरीर से पुद्गल से भिन्नता का आधार ही यही है कि भाई पुद्गल तो मूर्तिक है, स्पर्श रस गंध वर्णमयी है, और जीव अमूर्तिक है। जब जीव मर के कहीं जाता है तो उसका रूप होता तो दिखता सबको कि ये जा रहा है, दिखता है किसी को? आप में से किसी को दिखा कभी जीव जाता हुआ? क्यों नहीं दिखता हो? क्योंकि उसमें उसमें रूप है ही नहीं। यदि उसमें रूप होता तो वो हमें जाता हुआ दिखता। रूप है पुद्गल का, तो पुद्गल हमें दिखता है, शरीर दिखता है, शरीर की अवस्थाएं दिखती है, शरीर का रूप दिखता है, शरीर का स्पर्श रस गंध वर्ण सब दिखता है, वो हमारे ज्ञान का विषय बनता है। परंतु जो आत्मा है वो चूंकि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है ही नहीं, रूप है ही नहीं, तो दिखेगा कैसे? इसलिए जब जीव मर के एक गति से दूसरी गति जाता है तो जीव नहीं दिखाई देता। जीव तो अमूर्त है। गाथाएं लगभग हर ग्रंथ में, समय सार में, प्रवचन सार में, नियम सार में, अष्टपौड़ में, पंचास्तिकाय में, वृद्ध संग्रह में, मूलाचार में, अरसम अरूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणम सद्दम। जीव अरस है, अगंध है, अरूप है, अस्पर्श है, अलिंग है, इंद्री क्या असंस्थान, उसका कोई आकार नहीं, मतलब एक जीव का जीव इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता, ऐसा उसका स्वभाव है। और कैसा है? ज्ञानमयी है। कैसा है जीव? ज्ञानमयी है। ऐसा होने पर भी, मैंने जीव स्वयं अमूर्त होने पर भी किसको प्राप्त हुआ? मूर्त शरीर को प्राप्त हो, मूर्त पंचेंद्रियात्मक शरीर को प्राप्त होता हुआ। मूर्त पंचेंद्रियात्मक शरीर कैसा है? मूर्त है, 5 इंद्रियों का पिंड है। ऐसे मूर्त पंचेंद्रियात्मक शरीर को प्राप्त होता हुआ, पहला पॉइंट हो गया है। जीवो स्वयं अमूर्तो बुद्धिगतो तेण, जीव स्वयं अमूर्तिक था लेकिन मूर्त पंचेंद्रियात्मक शरीर को प्राप्त हुआ। हो गया अब एक बात। अब दूसरी बात कि वो जिसके द्वारा जान रहा है, किसके द्वारा जान रहा है? इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियां क्या है? इंद्रियां शरीर के अंग है, और क्या है? कान, जीवन, नाक, आंख, ये सब शरीर के अंग है, शरीर से भिन्न नहीं है। या यूं कहे इंद्रियों का समूह ही शरीर है। तो जीव ज्ञप्ति करने में बल धारण करने का निमित्त होने से जो उपलम्बक है, ऐसे उस मूर्त शरीर के द्वारा। अभी क्या है? शब्द ऐसे कठिन है, इसका मतलब क्या है?
कि किसके द्वारा जानता है, वो किसके द्वारा जानता है, कि मूर्त के द्वारा जानता है। ज्ञप्ति माने ज्ञान उत्पन्न करने में बल धारण का निमित्त होने से ये उपलम्बक है, जिसके द्वारा जाना जाता है वो उसको कहते हैं उपलम्बक। वो ज्ञान उत्पन्न करने में बल धारण का निमित्त है। ज्ञप्ति होती है ना जीव को, संसारी जीवों को जो कुछ भी ज्ञान होता है संसारियों को, उस संसारियों को ज्ञान में उत्पत्ति का निमित्त भूत कारण कौन है? शरीर है। शरीर के निमित्त से जीवों को, संसारी जीवों को ज्ञानोत्पत्ति, ज्ञप्ति की उत्पत्ति होती हुई दिखाई देती है। संसारी जीव की बात बता रहे, इंद्रिय ज्ञान की, अतीन्द्रिय ज्ञान की नहीं कह रहे। अतीन्द्रिय ज्ञान को तो कोई नहीं चाहिए, इंद्रिय ज्ञान को उपलम्बक मूर्त है और उपलब्ध भी मूर्त है, अतीन्द्रिय ज्ञान को नहीं। समझ में आया बात? ज्ञप्ति उत्पन्न करने में माने ज्ञान की उत्पत्ति में, इंद्रिय ज्ञान की उत्पत्ति में बल धारण का निमित्त होने से जो उपलम्बक है, ऐसे उस मूर्त शरीर के द्वारा, दूसरा पॉइंट हो गया है, जीव स्वयं मूर्त था तो मूर्त शरीर को प्राप्त हुआ और मूर्त शरीर के द्वारा जान रहा है, मूर्त शरीर को प्राप्त होकर और मूर्त के द्वारा ही जान रहा है। देखो संसार में जीव की दशा क्या हो रही है उसका ज्ञान कराया कि हम क्या थे, हम तो अनंत ज्ञान स्वरूप थे, हैं? हम तो हमारा ज्ञान स्वयं का होने पर भी हमें इन शरीर की, इंद्रियों की जरूरत पड़ने लग गई, हम इनके अधीन हो गए। मेरे को देखना है तो मेरी आंख अच्छी होनी चाहिए, सुनना है तो मेरे कान ठीक होने चाहिए, चखना है तो मेरी जीवान ठीक होनी चाहिए। क्यों भैया? ज्ञान तो मेरा खुद का था ना, जीव का, उसको इंद्रियों की क्यों जरूरत पड़ने लग गई? जो उसको इंद्रियों के माध्यम से ही ये सब चीजें मिले जानने को, इंद्रियां ठीक नहीं हो तो जानने को ही नहीं मिले। तो जीव सोचता नहीं है कि आखिर मेरे को ऐसी पराधीनता हुई क्यों, जब मैं स्वयं स्वाधीन ज्ञान स्वरूपी आत्मा था। भगवान जिनेन्द्र कैसे हैं बताओ? उनको इंद्रियां हैं, कितनी इंद्रियां हैं भगवान को? हैं? आदिनाथ भगवान को कितनी इंद्रियां हैं? तप्ती जी बताइए, कितनी इंद्रियां आदिनाथ भगवान को? कोई इंद्री नहीं है। अच्छा, उनकी जो मूर्तियां लगी है मंदिर में वो इंद्री वाली एक नहीं है? मूर्ति अलग, मूर्ति अनंत अवस्था की है। तो अनंत अवस्था में उनकी इंद्रियां ठीक नहीं थी? इंद्रिया तो थी, शरीर था इसलिए इंद्रिया थी, अयोग अवस्था में नहीं रही। अच्छा, वो अनंत अवस्था में जो जानते थे वो किसके द्वारा जानते थे? इंद्रियों के द्वारा जानते थे कि नहीं? नहीं, वो तो केवल ज्ञान प्रकट होने पर तो ज्ञान से ही मतलब जानते तो ज्ञान से ही है, लेकिन केवल ज्ञान अवस्था के बाद तो अतीन्द्रिय ज्ञान ही कहलाता है उनका। तो वो आंख आंख है सामने खुली हुई, अब भगवान की आंखें खुली हुई है और वे आंख से नहीं देख रहे, ऐसा संभव है? आंख खुली है और आंख से नहीं देख रहे। अभी मैं आपसे कहूँ मेरी आंखें खुली है और मैं कहूँ कि मेरे को ये जो है, जो सामने की चीजें वो नहीं दिख रही, तो ये तो नासा दृष्टि रहती है कैसी ना। बातें कर रहे हो आप? सामने आंख से देख रहा और कह रहा दिख नहीं रही है, है? नासा दृष्टि रहती है ना उनकी, तो मतलब वो देखते नहीं है ना सामने तो कुछ। अच्छा, नासा दृष्टि है तो नाक दिख रही है नहीं? नहीं वो तो कहने की रहता है कि नासा दृष्टि, बाकी उपयोग तो उनका अपने में ही है ना। हाँ, अपने में तो है, लेकिन अब वो देखते किसको है? आंखों से गिराते हैं प्रश्न, बस देखते किसको है? कौन बताएगा? चलो और भी पूछता हूँ, देखते किसको है? अनंत भगवान किसको देखते हैं अनंत अवस्था में? सिद्ध अवस्था में तो ठीक है, शरीर है ही नहीं रूपी, इंद्रियां भी नहीं है, लेकिन अनंत अवस्था में जो भगवान देख रहे हैं तो वो आंखों से किसको देख रहे हैं? ये प्रश्न है मेरा। तब बोलिए कीर्ति जी। उनके द्रव इंद्रियां हैं लेकिन भाव इंद्रियां ने काम करना बंद कर दिया कि आंखों के द्वारा तो वो किसी को नहीं देखते, केवल ज्ञान द्वारा ही पूरे जगत को देखते हैं। हाँ, उनके मतीश्वर ज्ञान नष्ट हो चुका है, तो इसलिए इंद्रिय और मन के द्वारा उनका ज्ञान नहीं प्रवर्तता है। उनका ज्ञान अतीन्द्रिय बने को प्राप्त हुआ। किसको? अतीन्द्रिय बने को। अतीन्द्रिय बने को प्राप्त हुआ का मतलब ही है कि वे, उनका ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता नहीं लेता,
वो ज्ञान सीधे आत्मा से जानता है, सीधे। उसको कोई इंद्रियों की, मन की, पुस्तक, प्रकाश, गुरु, किसी चीज की जरूरत नहीं है। भगवान का ज्ञान सीधे वस्तु को जानता है, सीधे, और इसीलिए वो सबको जान सकता है। इंद्रियां कभी सबको जान ही नहीं सकती, क्योंकि आंखों से मेरे को कितना दिखेगा? आंख से मैं भविष्य का, भूत का कैसे देखूंगा? अरे भूत भविष्य छोड़ो, आंख से मैं मेरे पीछे की दिशा को देख सकता हूँ क्या? मेरे पीछे समझ लो बड़ौदा है, तो मैं आंख से देख सकता हूँ? आगे से, आगे की ही देख सकता हूँ मैं पूरी, और कान से मैं कितना शब्द सुन लूंगा, और जान भी लूंगा तो मूर्त को ही जानूंगा ना। जो दिखती चीजें वो, अमूर्त चीजें तो उसमें भी नहीं दिखेगी, और मूर्त में भी जो स्थूल होंगे बिल्कुल मोटी मोटी चीजें उनको देखेगा। सूक्ष्म चीज क्या दिखेगी? परमाणु है, अरे मैं कहता हूँ साउंड वेव है जो किसी के फोनों में आती है, वो भी किसको दिख रही है? एक्सरे है क्या? ये सारी जो सूक्ष्म वस्तु है पूरी दुनिया के अंदर, सूक्ष्म ही अनंत अनंत है। जो दिख रहा हो तो कुछ भी, देखने योग्य जगत कम है और अदृश्य जगत बहुत है। अब हमें वो दिखती नहीं है, तो हमें बस जो दिखता है हम दुनिया में उसी का विश्वास करते हैं बस, कि साहब ये सब कुछ अच्छा है। क्या था, हमें अपने कर्म दिखते हैं इसलिए हमें कर्मों का भी विश्वास नहीं होता, हमें बस लोगों का विश्वास होता है। क्या किसी ने, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, अरे उसने क्या करा? वो कर्म भी तो था कोई पीछे जिसने किया है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता इसलिए उसको विश्वास नहीं है। जो दिखता है उसका विश्वास। समझ में आ रहा है? तो भगवान इंद्रिय ज्ञान से नहीं जानते, भगवान इंद्रिय ज्ञान से जानते होते तो भगवान कभी सर्वज्ञ नहीं हो सकते थे, इसलिए उनका इंद्रिय ज्ञान बंद हो जाता है। और वही स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव इंद्रियों से जानने का नहीं है। ये तो इंद्रियों से जानना है, ये तो उसकी कमजोरी है, ये तो उसके लिए कलंक की बात है। यही तो छोड़ने के लिए अपन सब धर्म ध्यान कर रहे हैं कि भाई ये जो अपनी इंद्रियों की अनादिकाल की गुलामी है ये समाप्त हो, हमें बिना इंद्रियों के जानने को मिले। क्यों हम जाने इंद्रियों से? क्यों हमें चलना है तो हम लाठी लेके क्यों चले? यदि मेरे को देखना है तो चश्मा लगा के क्यों देखूं? सीधे ही क्यों नहीं देखूं? यदि मेरे को कोई काम करना है तो मैं सीधे क्यों नहीं करूं डायरेक्ट? बोलो अर्चेश, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? भैया पुण्य के उदय से सब इंद्रियां अच्छी मिलती है, पुण्य के उदय से इंद्रियां अच्छी अच्छी इंद्रिय होने मिलती के बाद भी उसका, हाँ नहीं, पुण्य से जैसे पुण्य है, है। नाम कर्म अच्छा होता है। हाँ, क्या आप प्रश्न करो, क्या बोल रहे? बोलो। मैं बोल रहा था कि पुण्य जिसका अच्छा रहता है, अधिक रहता है, उसको इंद्रिय अच्छी मिलती है। कि पुण्य जिसका हीन है उसको इंद्रिय अच्छी नहीं मिलती। और अरिहंत भगवान तो सबसे अधिक पुण्य वाले हैं। पुण्य, सबसे अधिक पुण्य का फल मतलब उनके है, तो फिर उनको तो और सबसे बढ़िया इंद्रिय है। अरे अतीन्द्रिय ज्ञान के सामने इंद्रिय ज्ञान क्या वस्तु है भाई? उनका अद्भुत पुण्य है और साथ में पवित्रता है ना पुण्य का। तो उनको पुण्य का तो अनंत भगवान, जिस पुण्य की उदय से इंद्रियां मिलती है वो पुण्य उनको नहीं चाहिए। उनको तो ज्ञान ही अतीन्द्रिय प्रकट हुआ है, इसलिए उन्हें अब इंद्रियों की क्या जरूरत है? मैं कह रहा हूँ आपको पुण्य के उदय से तो लाठी, ऐसा ही क्यों होता है? मेरे को पुण्य के उदय से बहुत अच्छी लाठी मिल रही है, लेकिन मेरे को उससे ये कितना पुण्य का उदय है कि मेरे को लाठी की जरूरत नहीं पड़े। ये तो कितनी परम पवित्रता प्रकट हुई है उनके, कितनी अनंत शुद्धि प्रकट हुई है, क्या उन्हें इंद्रियों की आवश्यकता ही नहीं है। पर जिन्हें जिस चीज की आवश्यकता नहीं है उन्हें वो सब चीजें मिल जाती है, और जो यहाँ पे आवश्यकता लगती जिसको, उसको कुछ नहीं नहीं मिल तो उनको तो मिल पाता। गया था ना जब आवश्यकता, उन्होंने भी इंद्रिय ज्ञान जब तक अनंत नहीं हुए तब तक उनका ज्ञान इंद्रिय ज्ञान ही था। अनंत होने के बाद उनका ज्ञान अतीन्द्रिय बने को प्राप्त हुआ, उसके पहले तो इंद्रिय ज्ञान था ना। पुण्य के उदय को उस समय उन्होंने भोगा, इंद्रिय अच्छी थी तो वज्रशम नाना साधन शरीर था, हाथ पैर सुंदर थे, कान नाक सब अच्छी काम करती थी, मति ज्ञान से जानते थे, तो मति ज्ञान के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जानते थे, तो इंद्रिया उनकी अच्छी थी तो मति ज्ञान भी अच्छा था उनका। इंद्रियों की सहायता ली ना उन्होंने, तो इंद्रियों की ली तो इंद्रिया उस समय अच्छी थी। उस समय ऐसी को मैंने जो इंद्रिया अच्छी थी तो ऐसा नहीं कि उसका उनको कुछ भी लाभ नहीं मिला, अच्छी थी
तो उन इंद्रियों के द्वारा उन्होंने अच्छे से जाना भी, लेकिन उन्होंने उन सबका वो जो इंद्रिय ज्ञान है, देखो राई समान है। आज हम जितना जान रहे हैं इंद्रिय ज्ञान से, ये कितना है, इसकी शक्ति कितनी, जरा सा जान रहे हैं। इसके सामने आप अतीन्द्रिय ज्ञान को रख के देखो, भगवान जितेंद्र का जो लोकालोक प्रकाशक, 3 लोक 3 काल को जानने वाला जो ज्ञान है, केवल ज्ञान, उसको सामने रखो और अपने ज्ञान को सामने रखो और दोनों को तुलना करके सोचो कि क्या है हमारे पास और उनके पास क्या है, अतीन्द्रिय ज्ञान की सामर्थ्य क्या और इंद्रिय ज्ञान की सामर्थ्य क्या। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। तो ज्ञप्ति करने में माने ज्ञान उत्पन्न कराने में बल धारण का निमित्त होने से जो उपलम्बक है, ऐसे इस मूर्त शरीर के द्वारा अब क्या करता है, किसको जानता है, मूर्त को जानता है। मूर्त कौन है, ऐसी स्पर्श आदि प्रधान वस्तु को, स्पर्श रस गंध और वर्ण जिसमें प्रधान है। जैसे अपन ऊपर कोई वस्तु देख रहे हैं तो उसमें नीला नीला रंग दिख रहा है, रूप प्रधान है। कोई वस्तु होती है जैसे परफ्यूम वगैरह लगाया, कलोन लगाया किसी ने, तो उसमें गंध प्रधान है। क्या कोई चीजें होती है जिसका केवल टेस्ट आता है, रस प्रधान है। और कोई को स्पर्श कर लेते हैं, अभी ठंडी गर्मी का मेरे को स्पर्श हो रहा है पर वो मेरे को उसका कोई गंध, उसकी कोई रूप नहीं दिख रहा है। हवा मेरे को फील तो हो रही है कि हाँ ठंडी ठंडी हवा आ रही है, लेकिन मेरे को हवा न दिख रही है, ना हवा की गंध आ रही है, ना हवा का रूप दिख रहा है, क्या ना हवा का रस ले रहा हूं मैं। हवा का स्पर्श गुण प्रधान है, समझ में आया। किसी चीज का रूप प्रधान है, जैसे अग्नि है उसका रूप प्रधान है। ऐसा स्पर्श रस गंध आदि जो प्रधान प्रधान गुण है, जिनमें मैंने ऐसी वस्तुएं जिनमें स्पर्श रस गंध वर्ण है प्रधान, ऐसे स्पर्श आदि प्रधान वस्तु को जो कि योग्य हो, अब वो उसको भी ऐसे ही नहीं कि जान ही लेगा, जो जो मेरी इंद्रियों के योग्य है, क्या मैं सबको जान लूंगा, क्यों नहीं जानूंगा मैं सबको। जो योग्य है अर्थात जो इंद्रियों के द्वारा उपलब्ध है, जानने योग्य है, उसे भी अवग्रह करके उसको भी मैं जानूंगा, तो ऐसे ही नहीं जान लूंगा एकदम, उसका भी अवग्रह होगा। अवग्रह या अवाय धारणा मालूम है क्या है, क्या अवग्रह, अवग्रह क्या होता है। पहले हम जब किसी वस्तु को पहले देखते हैं, सामान्य दर्शन, एक देखने के बाद एक अपने को सामान्य बोध होता है कि कोई वस्तु कुछ है, जैसे सफेद सफेद कुछ है। अभी क्या है, क्या है, अगर अपन ने आंख से देख लिया सफेद सफेद कुछ है, बिना आंख से देखा कि पहाड़ है, कुछ है ऐसा दिख रहा है, कोई मूर्ति दिख रही है, वो किसकी है, क्या है? अपन कोई भी वस्तु को देखते हैं तो सीधे कोई उसकी धारणा नहीं होती है, हम पहले देखते हैं तो उसका केवल अवग्रह होता है, और फिर अवग्रह होने के बाद में उसका और ज्यादा क्षयोक्षम हो, जानने की जिज्ञासा हो, तो हम सोचते हैं कि क्या है, ये सफेद सफेद जो वस्तु दिख रही है ये क्या है, ये बगुला है, ये ध्वजा की पंक्ति है। और फिर उसमें भी यदि अपना और क्षयोक्षम अधिक हो तो हम निर्णय कर पाते हैं। ये तो कई चीजें हम जान के ले जाते हैं कि हाँ ये कुछ है, जिज्ञासा भी करें कि क्या है, लेकिन हमारी जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हुई क्योंकि हम निर्णय नहीं कर पाए। अवग्रह हुआ, क्रिया नहीं हुई, किसी की अवग्रह भी हो गया, क्रिया भी हो गई, अवाय नहीं हुआ, और किसी का अवग्रह भी हो गया, क्रिया भी हो गई, अवाय भी हो गया। अवग्रह मतलब सामान्य एक दर्शन, सामान्य जानना, और इया मतलब जानने की अभिलाषा, और अवाय मतलब निर्णय रूप ज्ञान, और धारणा मतलब कि कालांतर में उसको भूलना नहीं, स्मृति में रहना, वो धारणा है। तो वो सब चीजें क्रम क्रम से होती है। इंद्रिय ज्ञान हर चीज को क्रम क्रम से जानता है, भगवान का ज्ञान ऐसा नहीं, भगवान का ज्ञान तो एक साथ जानता है, अनंत को जानता है। और वो ज्ञान सामर्थ्य हम सबकी है, ये हम पढ़ रहे हैं कि ये ज्ञान सामर्थ्य ऐसा नहीं कि भगवान की है, भगवान ने कही कि तुम में भी है, तुम अपने में देखो, तुम इंद्रियों में रच पच गए इसलिए तुम्हें अपनी सामर्थ्य नहीं दिखती है, तुम्हें लगता है इंद्रिया तुम्हें ज्ञान दे रही है, ज्ञान तुम्हारा खुद का होने पर भी तुम्हें ऐसा भाषित होने लग गया इंद्रियों से लेते लेते कि ज्ञान इंद्रियों से ही आता है। क्या हम लाठी की सहायता लेते लेते हमें ऐसा लगने लगा कि लाठी चला रही है,
चश्मे से सहायता लेते लेते ऐसा लग रहा है चश्मे देख रहा है। ऐसे इंद्रियों की अनादिकाल से हम मदद ले रहे हैं, तो हमें ऐसी पराधीनता हो गई इन इंद्रियों की कि हमें लगता है इंद्रियां हमें ज्ञान उत्पन्न कराती है, इंद्रियां हमें सुख देती है। यदि बिना इंद्रियों के तो हमारा कोई जीवन ही नहीं है, हम कुछ रहेंगे ही नहीं, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, अपन तो खाली हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। जबकि ऐसा नहीं है, इंद्रियां चली जाएगी तो हमारा ज्ञान और सुख परिपूर्ण रूप से प्रकट होगा। पर की निमित्तता मिटने पर अपनी वस्तु पूरी तरह से प्राप्त होती है, और जब तक हम पर का निमित्त लेते हैं तब तक हमारी स्वयं की शक्ति प्रकट नहीं होती। क्या जब तक आप कुली से सामान उठवाओगे तब तक आप में खुद में उठाने की ताकत नहीं आएगी। जब तक आप दलाल की सहायता लेते रहोगे आप खुद अपने से काम नहीं कर पाओगे। जब तक आप किसी का अवलंबन लेते रहोगे आपकी शक्ति व्यक्त होने वाली नहीं है। आपको अपनी शक्ति व्यक्त करनी है तो आपको अवलंबन लेना बंद कर दो, अपने स्वयं की शक्ति को व्यक्त करो, निज शक्ति। इंद्रियों को अवलंबन लेना बंद करके हम अपनी ज्ञान शक्ति को प्रकट करें तो हमारी अतीन्द्रिय ज्ञान शक्ति प्रकट हो। लेकिन हम तो पांचों इंद्रियों के विषयों में उलझे रहते हैं। सुबह से उठते ही खाने को चाहिए, देखने को चाहिए, सूंघने को चाहिए, स्पर्श को चाहिए, दिन भर एक के बाद 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 एक इंद्रिय का विषय चलता रहता है। आत्मा को फुर्सत कहाँ है कि वो सोचे कि ज्ञान इंद्रियों से उत्पन्न नहीं हो रहा है, अपने से हो रहा है। आत्मा अपने आप को एक क्षण भी इंद्रियों से अलग करके रखता कहाँ है? बिना इंद्रियों के वो अपने ज्ञान का प्रवर्तन करता ही कब है कि उसको समझ में आए कि ज्ञान बिना इंद्रियों के भी हो सकता है। अब मैं लाठी से ही लेके चलता रहूंगा तो मेरे को कभी समझ में ही नहीं आएगा कि मैं बिना लाठी के भी चल सकता हूँ। मैं एक दिन जिस दिन लाठी लेके नहीं चला तो मेरे को लगा कि यार मैं तो ये ठीक हूँ, मैं जबरदस्ती लाठी लेके चल रहा था इतने दिनों से। समझ लो चश्मा है और मैंने रख दिया 2 मिनट के लिए ऐसे ही, भूल गया मैं, लेकिन मैं देख रहा था, आराम से पढ़ रहा था और मेरे को सब चीजें दिख रही थी और मैं किताब भी पढ़ रहा हूँ आराम से ग्रंथ। तो मेरे को विचार आएगा कि यार ये क्या हुआ, ये मैं चश्मा इतने दिनों तक क्यों लगा रखा था मैंने, है? पर किसी डॉक्टर ने मेरे को मूर्ख बना दिया। मतलब उसने कहा नंबर का चश्मा, जबकि बिना नंबर का सेवल प्लेन ग्लास है ये, इसमें कुछ था ही नहीं। और मैं जबरदस्ती उसको हर महीने 6 महीने पैसे दे के आ रहा था और वो मेरे नंबर के पैसे ले रहा था। तो आपको गुस्सा आएगा ना कि इसने हमको इतने दिनों तक अंधेरे में रखा, चश्मा लगवाए रखा, पैसे तो ठीक है लेकिन हमारा फोटो कितने बेकार आया, चश्मे के साथ आया, अकेले फोटो आता कितना अच्छा आता। दुख होगा उसका, सुख तो ही नहीं मिलेगा। जिस दिन जिसको बोध होता है ना, देखो ये बात समझ में आ जाए जीव को कि हम अनादिकाल से व्यर्थ में इंद्रियों की गुलामी करते रहे और हमारी ज्ञान शक्ति स्वयं की है, ऐसा बोध होने पर इतना निर्भर और निराकुल और स्वाधीनता का आनंद भोगता है जीव कि उसको लगता है कि मेरे को सब कुछ मिल गया। क्या जो सुख भगवान ने अपना स्वाधीन प्राप्त किया वो सुख मेरे पास है और मुझे उसकी प्रतीति हो गई, विश्वास हो गया, तो उसे लगता है कि अब मेरा ये जो शरीर के प्रति जो मोह है वो नष्ट हो गया, क्योंकि जब शरीर में कुछ है ही नहीं तो उस पर मोह करने का है क्या। और जब शरीर में मोह नहीं करना है तो शरीर के रिश्तेदार कुटुंबियों से मोह करने से क्या मतलब। और जब शरीर ही कुछ काम का नहीं है तो शरीर को जो इंद्रिय विषय भोग का कारण धन है उसकी क्या आवश्यकता है। जब धन की कोई जरूरत नहीं है तो फिर जितनी भी दुनिया भर की खटकरम है उन सब की क्या जरूरत है, आकुलता की क्या जरूरत है। एक के बाद एक सब चीजें हटती जाएगी। और जब तक आप अपने को ये मानेंगे अरे साहब मेरा तो बिना इंद्रियों के चलता नहीं काम, और बिना इंद्रियों के चलता नहीं है, बिना इंद्रियों के ज्ञान होता नहीं है, तो हमें इंद्रियों को सही रखना, मतलब शरीर को सही रखना। शरीर को सही रखने के लिए मुझे अनेक वस्तुओं की जरूरत है। शरीर के सुख के लिए मुझे धन चाहिए, स्त्री चाहिए, सब, और कुटुंबी चाहिए, और वो सब ठीक होने चाहिए, और उसके लिए मुझे पुण्य चाहिए। क्या उसके लिए मेरे को मतलब वे सब अनुकूल होना चाहिए। मतलब दुनिया भर की, मैं यदि पंचेंद्रियों का विषयों का लालसी हूँ तो मेरे को दुनिया भर की गुलामी है और मैं उस गुलामी से कभी मुक्त नहीं हो सकता और मैं कभी सुखी नहीं हो सकता। दुनिया दुखी बना लूंगा मैं। क्या ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, ढींगना चाहिए, अभी घूमने को चाहिए। क्या कोरोना हो गया, अब क्या करें, घूम नहीं पा रहे हैं। क्या
इतनी आत्मा एकदम वो है, बिल्कुल बंधी हुई जैसे कोई, क्या जैसे किसी शेर को पिंजरे में बंद करके रखा हो, ऐसे कई लोगों को पिंजरे में बंद करा हुआ है जैसे कोरोना ने। क्या शेर जैसे बंधे हुए हैं, अब क्या करें, दहाड़ मारे भी कैसे, लोगों ने दहाड़ मारने से ही मना कर रखा है कि दहाड़ मारोगे तो भी कोरोना लग जाएगा। इच्छा तो बहुत है पंचेंद्रियों के विषयों की खूब। हमारे ऐसे बहुत सारे साथी लोग हैं कि जिनके घूमने के प्लान बनते ही रहते हैं, क्या करें। अब क्या करें, अभी प्रकृति ने अपने को बांध के रख दिया है, प्रकृति ने बांध दिया ना अपने को, सबको बांध दिया। अरे सबको चाहिए भाई, पंडित जी को मंदिर देखने के लिए चाहिए तो सबको ना देखने को, क्या मतलब इंद्रियों के विषयों के गुलाम सब बने हुए हैं, सब सारा जगत। और जिसने इसको समझा और जिसने अपने को इन इंद्रियों के विषयों की गुलामी से छुड़ा लिया, पंचेंद्रिय के विषयों के अधीन बढ़ते हुए ज्ञान से अपने को छुड़ा लिया, अपने अपने ज्ञान को स्वतंत्र कर लिया, क्या वो मुक्त हो गया। तो ज्ञान तो हमारा एक्चुअल में एक बात और है, अपने आप को मुक्त बनाने के पहले हमें ये अनुभवना होगा कि हम मुक्त है। हिंदुस्तान आजाद हुआ था ना, तो उसके पहले बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था, मालूम क्या नारा दिया कि मैं स्वतंत्र हूं। तो उस समय नारा दिया जब वो परतंत्र थे, तो लोगों ने उनसे कहा कि साहब जब स्वतंत्र हो जाएंगे तब आप कहना कि स्वतंत्र है, तो बोले तब जरूरत थोड़ी नहीं है, स्वतंत्रता के नारे की जरूरत परतंत्रता में। मैं अभी स्वतंत्र हूँ, यदि मैंने ये अभी स्वतंत्रता की अनुभूति की तो हम स्वतंत्र हो सकते हैं। जब स्वतंत्र हो जाएंगे तब लोग कहेंगे कि आज अपन कहें मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, तो उसकी वक्त क्या है, उसकी जरूरत कब थी, जब परतंत्रता थी तब। ऐसे ही जब हम अतीन्द्रिय ज्ञान वाले हो जाएंगे तब हम कहें चिल्ला चिल्ला के कि हमारा ज्ञान अतीन्द्रिय हो गया, अतीन्द्रिय हो गया, तो उसकी जरूरत तब नहीं है। जब हमारा ज्ञान इंद्रियाधीन है तब हमें अपनी शक्ति को पहचान के कहना पड़ेगा कि मेरा ज्ञान तो अतीन्द्रिय है, क्या मैं अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभावी हूँ। ये परतंत्रता में रहना मेरा स्वभाव नहीं है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये नारा था उनका, क्या नारा था, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ऐसे इंद्रियों की गुलामी करना, इंद्रियों की सहायता लेना, इंद्रियों के अधीन होना, ये हमारा स्वभाव नहीं है। ये परतंत्रता हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव जैसे सिद्धों का स्वभाव है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब केवल ये नहीं है कि अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गए या किसी पार्टी से स्वतंत्र हो गए। यहाँ स्वतंत्रता का मतलब है परिपूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें किसी भी पर पदार्थ का अवलंबन न लेना पड़े, यहाँ तक कि शरीर का भी अवलंबन नहीं लेना पड़े। आत्मा अपने अपने गुणों को स्वयं प्रकट करके और पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाए, कर्मों के अधीन नहीं रहे, इंद्रियों के अधीन नहीं रहे, विषयों के अधीन नहीं रहे, कोई गुलामी नहीं रहे। अपने आप को गुलामी से छुड़ा लेने का नाम धर्म है। अभी हम क्या है, परतंत्र है, पराधीन है, काम नहीं चलता हमारा। सुबह सुबह हमको चाय नहीं मिले तो काम नहीं चले, क्या उसके बाद में दोपहर को यदि खाना अच्छा नहीं मिले तो हमारा काम नहीं चले। यात्रा पे जाते हैं हम तो लोग पहले पूछते हैं पंडित जी मीनू क्या है वहां का, फिर के क्यों मीनू ठीक नहीं होगा तो चलोगे नहीं क्या भैया, है तुम वहाँ खाना खाने चल रहे हो कि भगवान के दर्शन करने चल रहे हो। तुम्हारी पत्नी ढंग का नहीं बना रही हो तो उसको एक आध बार कुकिंग क्लास ज्वाइन करा दो, नहीं हो तो YJS जी से पैसे ले लो उसके, कुकिंग क्लास ज्वाइन करा देंगे। फिर कम से कम यात्रा में तुम ये एक्सपेक्ट करो कि हम तुम्हें यात्रा में भोग की प्राप्ति कराएंगे, तो ये गलत है। भगवान यहाँ समझ लो, यहाँ 52 गजा में इंद्रजीत और कुंभकर्ण जो आए तो वो यहाँ पे भोगने आए थे, यहाँ पे कि योग की साधना करने आए थे। ऊपर पहाड़ पे जाके बैठ गए वो, उस समय कैंटीन था क्या यहाँ पे और भोजनशाला, नीचे से भोजन करके ऊपर जाते होंगे वो आत्मा की साधना करते, क्यों
नरेश जी, ज्ञानेश जी, ये तीर्थों पे पहले भोजनशाला और नाश्ते वगैरह थे क्या, ये सब चीजें, जब इंद्रजीत कुंभकर्ण यहाँ आए थे? नहीं, पहले तो नहीं थी पंडित जी। और जब वो उसके अलावा और भी सारी चीजें जितनी भी है साधन सारे थे क्या? थे क्या? नहीं, कुछ नहीं था। तो उन्होंने तो अपनी आत्म साधना करने के लिए यहाँ आए नहीं, होंगे। कुछ भी नहीं था पहले। हाँ, वो तो अपनी आत्म साधना करने के लिए उन्होंने जंगल ढूंढा, और हम जहाँ उन्होंने आत्म साधना की, हमको वहां भी इंद्रियों के भोग चाहिए क्या? हम अतीन्द्रिय ज्ञान के स्थान पर जाकर भी इंद्रिय भोग को चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? अब तो पिकनिक मनाने के लिए जाने लगे लोग, तो पिकनिक गलत है मनाने ना? लगे, पिकनिक। नहीं तो अपन आए किस लिए यहाँ पे, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अपना उद्देश्य क्या होना चाहिए। हम आत्म साधना होना चाहिए पंडित जी। जैसी साधना उन्होंने की, जो कार्य उन्होंने किया, वो कार्य हम करने के लिए या उसकी प्रेरणा लेने के लिए यहाँ आए। क्यों? गांधी जी के बहुत सारे वो अहमदाबाद में वो है, उनके आश्रम वगैरह है ना गांधी जी के, और वो आश्रम पे जाके आप कहो कि मेरे को एक सूट चाहिए, सूट, क्या शादी का सूट चाहिए मेरे को तो क्या होगा? वो गांधी जी की अपमान होगी ना कि भैया यहाँ गांधी जी के रूप, तुम यहाँ खादी सेंटर में आके और यहाँ तू सिल्क का सूट मांग लिया, यहाँ पे 50,000 का, 20,000 का, जितने का भी, गलत जगह आया तू। गांधी जी के यहाँ पे तो तेरे को वो मिलेगा चरखा, चरखे का कपड़ा, चरखे के कपड़े के वहां ये चीजें मत मांगा करो। क्या? जिसने जिसकी जो महिमा है जिस चीज से, वहां वही चीज प्राप्त होगी ना। अब हम क्या है, अतीन्द्रिय ज्ञान वाले भगवान के सामने जाके और कहते हैं कि इंद्रिय सुख दे दो भगवान। भगवान से हम ये कहते हैं कि भगवान सुख तो हमको मालूम है क्या है, सुख तो ही नहीं जानते आए हम आपके पास। सुख तो वी नो व्हाट इज सुख। आप ये इंद्रिय अतीन्द्रिय का निर्णय तो आप ही पंडित लोगों से करवाना, हमको तो मालूम है सुख क्या है। हमको मालूम है सुख जो है ना, वो अच्छा खाने पीने को मिले, भोगो भोग मिले, वो सुख है। अब भगवान का उद्देश्य ये है कि पहले हम ये समझे कि सुख क्या है, लेकिन हम ये कहते हैं सुख हमको नहीं समझना क्या है, हमको तो सुख दो क्या? भगवान से हम कहते हैं भोग दो भोग, भगवान कहते हैं भोगों में सुख नहीं है, और ये कहता है तुमको नहीं दिख रहा होगा भगवान भोगों में सुख, तुम्हारी थोड़ी बुद्धि में प्रॉब्लम हो सकती है। उस टाइम पे भी शायद महामारियां चलती होगी, कुछ शायद फ्लू होगा तुमको भी, इसलिए आपको हो सकता है भगवान उन भोगों में सुख नहीं दिखा, ये आपकी प्रॉब्लम थी। बाकी हमारी प्रॉब्लम नहीं, हमको तो भोगों में ही सुख दिखता है, और हमें देना हो तो यही दो। भगवान कह रहे हैं कैसे देवे? जो तुम्हें दुख का कारण है, किसी बालक को भी उसकी माँ, बालक भले ही जहर की पुड़िया मांगे तो माँ दे देगी क्या? क्यों नूतन जी, आपके सगे बच्चे बड़े हो गए, जिसके बच्चे, मीनल जी से पूछते हैं, मीनल जी के ही बड़े हो गए, किसके बच्चे छोटे उससे पूछना पड़ेगा। यदि बच्चा जहर की पुड़िया मांगे तो आप दे दोगे क्या उसको? नहीं दोगे कि ये तो पागल है, इसको अभी ज्ञान नहीं है, छोटा है अभी, अज्ञानी है। ऐसे हम सब क्या है, अज्ञानी है। और यदि अज्ञानी होकर हम भगवान के पास जाए, भगवान भोग दो भोग, आदिनाथ भगवान भोगो भोग की सामग्री दो, भगवान कहेंगे कि तू समझ भाई, तेरी अभी समझ सही नहीं है, तो थोड़ी समझ सही कर, पहले सुख का स्वरूप क्या है वो समझ। ये हमको मत समझा कि इसमें सुख है, हम तेरे को समझा रहे हैं कि इसमें सुख नहीं है, और तू हमसे कह रहा है कि हमने समझ तो रखा है सुख काहे में है, आप तो हमको दे दो, बस भोग दे दो। भोग कैसे दे दे? भोग तो दुख के कारण है, तेरे को दे कैसे दे? और यदि भोग सुख के कारण है तो भगवान ने छोड़ा क्यों? या तो उनकी बुद्धि खराब थी, और यदि वो दुख के कारण है तो फिर उनसे वो चीज मांगना क्यों? एक निर्णय तो करो कि क्या है। भगवान की यदि बुद्धि सही थी और भगवान ने कहा कि सुख भोगों में नहीं है, सुख आत्मा में है, तो हम भगवान से उन भोग को क्यों मांग रहे हैं? समझ में आ रही बात? देखो,
पढ़ते अपन आगे हैं। अपन क्या बात कर रहे थे कि हम इन इंद्रियों के द्वारा भी जो जानते हैं तो हम क्रम से जानते हैं, अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा। तो उसमें भी आगे आगे की शुद्धि हो, अवग्रह से आगे की शुद्धि होगी अवाय की, इहा की, तो हम जान पाएंगे। इहा से आगे अवाय की शुद्धि होगी तो जानेंगे, अवाय से आगे धारणा की शुद्धि होगी तो जानेंगे। शुद्धि के सद्भाव के बिना नहीं जानेंगे। क्या, इसलिए उन्होंने लिखा, देखो टीका में क्या है, अवग्रह करके कदाचित उससे आगे आगे की शुद्धि के सद्भाव के कारण उसे जानता है, कदाचित जानता है, और कदाचित अवग्रह से आगे आगे की शुद्धि के असद्भाव के कारण नहीं जानता, क्योंकि वह इंद्रिय ज्ञान क्या है, परोक्ष है। तो जो परोक्ष होगा उसको तो बहुत सारी पराधीनता है, कर्म का क्षयोपशम होगा तो वो जान पाएगा। एक सी आंखें सबकी, लेकिन एक सी आंखों के बाद भी एक को चश्मा लग रहा है, एक को नहीं लग रहा है, एक की ताकत ज्यादा है, एक की कम है, एक को आंख से देखने के बाद याद होता है, एक कलर ब्लाइंड होता है, एक जो है कोई चीज देख के उसमें पूरी कल्पना कर लेता है कि यहाँ ये बनेगा। क्या आंख ही आंख में होने पर भी क्षयोपशम कितना अलग अलग है, क्योंकि सबके कर्म के उदय अलग अलग है। किसी का ज्ञानावरण का उदय कैसा है, किसी का कैसा है, किसी का कैसा, सबकी शुद्धि, सबका क्षयोपशम, सब कुछ अलग अलग है। आप देख लेना, लोगों ने ऐसे लोग हैं जिनकी जीवन इतनी तेज होती है कि उनको केवल चखने के पैसे मिलते हैं, उनके ज्ञान का क्षयोपशम ऐसा है। बोलो, आपको मालूम, जिन दारूडियों को अपन समझते हैं कि सबसे गए बीते, मैं भी खैर उनको गया बीते ही समझता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छे हैं, लेकिन मेरे को हमारे एक भाई साहब है, उन्होंने बताया कि दारूडिया जो बहुत अच्छा हो, एकदम दारू मतलब सब तरह की दारू का जिसको ज्ञान हो, तो वो दारू की कंपनियां उसको दारू पीने के पैसे देती है इस बात पे कि भाई दारू बनी कि नहीं बनी ढंग की। बोलो, उसका है सब क्षयोपशम। अभी अपना नहीं है, वो भी सारे दारूडियों की नहीं कह रहा हूं मैं, किसी किसी के अंदर क्षयोपशम इस जाति का है। बोलो, पीने की पैसे मिल रहे हैं, इसका मतलब ये काम मत चालू कर देना। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, केवल मेरा उदाहरण है कि भाई हम किन्हीं किन्हीं के इंद्रियों के विषय जो है उसका क्षयोपशम किसी को होता है, इतना रस का, किसी का गंध का, किसी की नाक बहुत तेज होती है, किसी के कान बहुत तेज होते हैं, किसी के स्पर्शन इंद्रिय की क्षमता अधिक होती है, किसी की रसना इंद्रिय की, सबकी अलग अलग क्षमता है संसार में। किसी की नाक बहुत तेज होती है, क्या, तो वो क्षयोपशम होने पर जानता है आगे आगे का। मैंने अवग्रह भी हो गया, इया होगा कि नहीं होगा, अवाय होगा कि नहीं होगा, धारणा होगा कि नहीं होगा, कुछ नहीं मालूम। क्या, आज मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो, ये जितने भी पंडित है ना सारे, सबकी दुकान क्यों चल रही मालूम आपको? क्योंकि श्रोता कुछ याद ही नहीं रखते। श्रोता क्या है, अवग्रह करते हैं, और ज्यादा होगा तो इया करेंगे, क्या, और इसलिए सबकी दुकान मेरे को भी शामिल कर लेना आप, क्या, क्योंकि उसको मालूम है कि इनको एक बार पढ़ाएंगे तो भी इनको याद नहीं रहने वाला। यही गाथा अपन फिर पढ़ाएंगे 2 साल बाद भी, तो भी ये बिल्कुल हाँ बराबर, नई बात छे, अब नई कछु नई कुछ नहीं है, पहले भी हमने यही बात पढ़ाई है कि तुम्हें याद होती तो ना, और तुम्हें याद होती तो हमारी छुट्टी हो जाती, लेकिन तुम्हें याद रहती नहीं है। क्या, क्षयोपशम इसको कहते हैं धारणा। धारणा नहीं रखते हम क्या करते हैं, री इन्वेंट द व्हील, एक कहावत है, मालूम है इसका क्या अर्थ है? री इन्वेंट द व्हील, किसी एक आदमी ने पहिए की खोज करी, फिर पहिए की खोज करके वो मर गया। वो कुछ भी नहीं लिख के गया कि भैया कोई पहिया होता है और पहिए से ऐसे गाड़ी, मतलब पहिए से आप यदि कुछ उपयोग करो पहिए का तो ये उपयोग हो सकता है पहिए से कि आपकी गाड़ी चल सकती। कुछ भी नहीं लिख के गया, वो मर गया। अगला आदमी आया, उसने फिर पहिए की खोज करी, वो भी मर गया खोज करके। फिर तीसरा आया, उसको भी नहीं मालूम पहिया कुछ चीज है, उसने भी पहिए की खोज करी। तो ऐसे हर आदमी आता पहिए की खोज करता। एक आदमी थोड़ा समझदार आया, मैंने क्या किया, पहिए की खोज करके लिख दिया कि ये पहिया है, इससे ये काम होते हैं, इसका ये उपयोग हो सकता है। तो आगे वाले आदमी को उसकी सहायता हुई ना, कि उसको पहिया नहीं खोजना पड़ा, उसने पहिए के ऊपर गाड़ी खोजी, फिर एक ने गाड़ी खोज के लिख दी, तो उसने फिर गाड़ी के बाद में पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल खोजा, रोड, जो भी, मतलब आगे आगे काम चलता है।
हमारा देश क्या है, लिखने की आदत नहीं है। जो आदमी जो कुछ करता है वो बस वो खुद करके चला जाता है, और उसके पीछे वाले निपटे बस। इसलिए हम लोग अब क्या कर रहे हैं, री इन्वेंट द व्हील करते हैं, वही की वही चीज फिर से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। होना ये चाहिए कि कोई चीज का डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, हमारी धारणा में आ जाए, हमारे ज्ञान में आ जाए। ये तो बात तो मैंने ये बताई थी कि यदि हम लोग जो गाथाएं पढ़ते हैं, यदि वो एक बार पढ़ के हमारी स्मृति में रह जाए, तो फिर किसी पंडित की ताकत नहीं कि वो आपको दूसरी बार पढ़ाए। आप उसको पढ़ा सकते हो कि हम तेरे को पढ़ाते, देख इधर आ, बैठ, इस गाथा में क्या है हम तेरे को बताते हैं, आगे आगे का विषय। लेकिन करें क्या, हम धारणा में बनाते ही नहीं उसको। हमारी धारणा में इतना कचरा बैठा है कि हम पहले कचरे को ही नहीं साफ कर पाएंगे तो ये बसेगा कैसे। कोई भी चीज याद रखने के लिए जरूरी है कि हम भूलना सीखें। क्या मतलब कि जो चीज याद करने लायक नहीं है उसको नहीं याद रखें, उसको बाहर करें। जो जिसमें अपने को दिमाग दे रहे हैं, जिससे अपना कोई प्रयोजन ही नहीं है, तो उसमें हम उपयोग ही क्यों देते हो। आप उपयोग दो अच्छी चीज में, तो आपको अच्छी चीज याद रह जाएगी। और यदि आपने वो अच्छी चीज में उपयोग नहीं दिया, मतलब दूसरी चीजों में उपयोग देते रहे, तो अच्छी चीजों के लिए जगह ही ज्ञान में बचेगी नहीं, तो क्या करोगे। खैर, यहाँ तो ये बता रहे शुद्धि होगी आगे आगे की, तो हम जान पाएंगे। उतनी होगी शुद्धि तो नहीं जाएंगे, जान पाए। मतलब 6 ऑप्शन होगा, अवग्रह से आगे ईया का होगा 6 ऑप्शन तो जानेंगे, अवयव का 6 ऑप्शन होगा ध्यान देंगे, धारणा का होगा नहीं होगा, अवग्रह करके रख जाएंगे, अवग्रह होकर रह जाएगा, धारणा तक नहीं गया, तो फिर वो वापस प्रोसेस चलेगी। फिर वापस क्या होगा, फिर अवग्रह, फिर या, फिर अवयव, फिर धारणा नहीं की कि अगली बार फिर उस चीज को देखा, फिर अवग्रह ही आवा है, ऐसे चलता रहता है हमेशा क्रम। तो इस प्रकार से ये इंद्रिय ज्ञान की कमजोरी बताई कि इंद्रिय ज्ञान किस तरह से जानता है। और इसलिए क्यों, क्योंकि ये इंद्रिय ज्ञान परोक्ष है, ये इंद्रियों की मदद लेके जानता है, पर की मदद लेके जानता है, इसलिए इसको क्या कहा है, परोक्ष। ये प्रत्यक्ष नहीं है। अब आगे थोड़ी सी पंक्तियां और पढ़ लेता हूं मैं, गाथा पूरी हो जाएगी। परोक्ष ज्ञान चैतन्य सामान्य के साथ अनादि सिद्ध संबंध होने पर भी जो अति दृढ़तर ज्ञान रूप तमोग्रंथि अंधकार समूह द्वारा आवृत हो गया है। क्या, ये परोक्ष ज्ञान जो है ना, यद्यपि ज्ञान का चैतन्य सामान्य के साथ ज्ञान का अनादि सिद्ध संबंध है, आत्मा का ज्ञान के साथ कैसा संबंध है, अनादि सिद्ध, तो भी वो अति दृढ़तर अज्ञान रूपी अंधकार से आवृत हो गया। और वो ऐसा आत्मा, जब वो अज्ञान से उसका ज्ञान आवृत हो गया, तो पदार्थों को स्वयं जानने के लिए असमर्थ हो गया, खुद से नहीं जान पा रहा, और इसलिए उसको उपात्त और अनुपात्त और पदार्थ रूप सामग्री को ढूंढने की व्यग्रता होती है, और व्यग्रता से अत्यंत चंचल, तरल और अस्थिर वर्तता है। समझ में आनी यही बात। समझ में क्या होता है, आत्मा खुद से पदार्थों को जानने में असमर्थ है, और उसको जानने की इच्छा है। जब वो जानने की इच्छा है, तो वो फिर क्या करता है, उपात्त और अनुपात पर पदार्थ रूप सामग्री को ढूंढने की व्यग्रता करता है। उपात्त किसको कहता है, उपात्त माने जो शरीर है ये उपात्त है, और अनुपात्त माने प्रकाश जो शरीर से लगा हुआ नहीं है, वो अनुपात्त है। जो आत्मा के साथ एक क्षेत्राओं में नहीं, वो सब अनुपात्त है। जैसे प्रकाश, पुस्तक, गुरु, चश्मा, ये सब आत्मा के साथ एक क्षेत्राओं का संबंध नहीं है ना, तो ये सब अनुपात कहलाते हैं। तो 5 इंद्रियां क्या कहलाती है, उपात। अपन इन दोनों को ढूंढते रहते हैं। जैसे मुझे 5 इंद्रिय के भोगों को भोगना है, तो मैं शरीर अच्छा रहे, शरीर की सामग्री मिलती रहे, मैं उसको ढूंढने की व्यग्रता होती रहेगी ना। तो मेरे को भोजन करना है, कल के भोजन का रस लेना है, तो मैं आज से मेरे को टेंशन होगी, कल क्या बनेगा, खाना मिलेगा कि नहीं, इतनी बजे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मैंने हम उस पदार्थ को ढूंढने की, उस पदार्थ को प्राप्त करने की व्यग्रता से अत्यंत चंचल रहते हैं, तरल रहते हैं, स्थिर नहीं होती, स्थिरता नहीं आती। इसलिए सब बात शब्द लिखे देखो ना, जो आत्मा अज्ञान से जिसका ज्ञान आवृत हो गया है, और ऐसा आत्मा पदार्थों को स्वयं जानने के लिए असमर्थ हो गया, और असमर्थ होने से वो जिनकी मदद लेके जानता है, ऐसे उपात्त और अनुपात पर पदार्थ उन सामग्री को ढूंढने की व्यग्रता से, उपात्त और अनुपात सामग्री को ढूंढने की आकुलता होती है उसको,
और आकुलता से वो आत्मा अत्यंत चंचल, तरल और अस्थिर वर्तता हुआ और अनंत शक्ति से च्युत हो गया। आत्मा की ज्ञान शक्ति कितनी थी? अनंत थी। उससे च्युत होने से अत्यंत विकलव माने नपुंसक जैसा हो गया। विकलव का अर्थ क्या है? खिन्न, दुखी, घबराया हुआ। जैसे किसी की शक्ति चली जाती है ना, बेचारा घबरा जाता है। किसी को शेर को बंदर पकड़ के बंदर में डाल दिया, घबरा गया। शक्ति इतनी थी, अब वो पता नहीं क्या हो गया मेरा एकदम। तो अनंत शक्ति थी, अनंत शक्ति से क्या हो गया? वो च्युत हो गया, और च्युत होने से वो अत्यंत विकलव, खेद खिन्न, घबराया हुआ, वो वर्तता घबराया हुआ आत्मा महामोह मल्ल के जीवित होने से, मोह रूपी मल्ल अभी भी है। एक तो शक्ति पूरी चली गई, और उसके अलावा जो मारने वाला महामोह मल्ल है, मोह रूपी अंधकार, या यूं कहे मोह रूपी मल्ल की उत्पत्ति मोह मल्ल क्या कर रहा है? वो महामोह मल्ल कि वो महामोह मल्ल अपने को अपनी शक्ति का बोध भी नहीं होने दे रहा। क्या? जैसे किसी राजकुमार को क्या एक तो बंधन में डाल दिया, एक तो ये दिक्कत हो गई, उसको बंधन में डाला, और साथ में उसके माथे पे धुरकी डाल दी। धुरकी समझते क्या होती? एक मोहन धूल होती थी, आजकल तो नहीं होती। किसी के माथे पे डाल दो तो वो अपने को पहचान ही नहीं पाता। दारू पी ले कोई समय तो क्या होता है? उसको अपने स्वरूप को भूल जाता है क्या? ऐसे ये जीव, एक तो अनंत शक्ति थी इसकी, वो चली गई, और अब मोह रूपी मल्ल जीवित है। तो मोह के कारण से वो अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं पा रहा है। वो ये समझ रहा है कि इंद्रियों से मिल रही है, तो इसलिए मतलब महादुखी है। क्या? और अंतिम पंक्ति देखो, टाइम भी हो गया अपना पूरा। पर को परिणमित करने का, मोह मल्ल के जीवित होने से पर परिणति का अभिप्राय करने पर भी, मैंने पर को परिणमित करने का अभिप्राय करने पर भी पद पद पर ठगाता हुआ परमार्थता अज्ञान में गिने जाने योग्य है, इसलिए वह है। अब क्या है? मोह मल्ल जीवित है, अब इससे इसको क्या है? पर को परिणमित कराने का अभिप्राय है। इंद्रियों को परिणमित, इंद्रियों के द्वारा अपने ज्ञान को परिणमाने का, इंद्रियों को परिणमाने का, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, वैसा कर लूं, वैसा कर लूं, पर को परिणमित कराने का अभिप्राय है, और वो इसके हाथ में है नहीं। पर को परिणमित कराने का अभिप्राय कितना ही करे, लेकिन पर का परिणमन होना इसके हाथ में है नहीं। तो फिर क्या होता है? ये पद पद पे बेचारा दुखी होता है, ठगाता है। तो इसलिए ये इंद्रिय ज्ञान वास्तव में अज्ञान में गिने जाने योग्य है, इसलिए वह है छोड़ने लायक है। समझ में आया क्या कहा? कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए आप लोग। अपना आखिरी ये 4-5 पंक्तियां कल फिर ले लेंगे, अभी अपना समय हो गया, अपन इतना ही रखते हैं। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। नूतन जी जिनवाणी स्तुति कर दी। जावानी के ज्ञान ते सूझ